नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 11 अगस्त। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। तेजस्वी ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर सीएम को लिखा लेटर। तेजस्वी यादव ने उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के ट्रांसफर में भेदभाव और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कई स्कूलों में एकमात्र विषय शिक्षक को भी सरप्लस बताकर ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। तेजस्वी ने ट्रांसफर लिस्ट की दोबारा जांच, गलत ट्रांसफर रद्द करने और मदरसा संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों का 5 से 6 महीने से रुका वेतन जारी करने की मांग की है। भाई वीरेंद्र बोले, पार्टी छोड़ देता तो आज डिप्टी सीएम होता। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुश्किल दौर में कई लोग पार्टी छोड़ चले गए हैं, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने दावा किया कि अगर वो भी पार्टी छोड़ देते तो आज शायद डिप्टी सीएम होते, लेकिन उन्होंने पार्टी और लालू यादव के लिए बहुत त्याग किया है। सम्राट चौधरी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे। शहीद दिवस पर सीएम सम्राट चौधरी ने 7 वीरों को किया नमन। 11 अगस्त 1942 को देश की आजादी के लिए शहीद हुए बिहार के 7 वीरों को आज शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रद्धांजलि दी। पटना के शहीद स्मारक पर सीएम ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अमर ज्योति पर पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने पर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। पप्पू यादव ने धमकियों का हवाला देकर पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल उन्हें बिहार में वाइड पर सिक्योरिटी मिली हुई है। तेज प्रताप का पूर्व पीए पर गंभीर आरोप। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उनके पूर्व पीए मोतीलाल राय अलग अलग नंबरों से फोन कर पैसे और सामान मांग रहे हैं। तेज प्रताप ने लोगों को ऐसे कॉल से सावधान रहने की अपील की है और दावा किया है कि मोतीलाल राय 20 लाख रुपए समेत कई सामान देकर फरार हुए हैं। इन आरोपों पर अभी मोतीलाल राय का पक्ष सामने नहीं आया है। बांका में इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी की रेड। बांका की लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 11 अगस्त को 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर जमीन, कागज, बैंक खाते और दूसरी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रेड पूरी होने के बाद कुल बरामदगी और संपत्ति की सही कीमत का पता चलेगा। फर्जी आईएएस मनीष की करोड़ों की संपत्ति की जांच तेज। खगड़िया में गिरफ्तार फर्जी आईएएस मनीष कुमार पर आरोप है कि वह सरकारी नौकरी, मनचाहा ट्रांसफर और केस मैनेज कराने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने उसके घर से मोबाइल, लैपटॉप, बैंक कार्ड और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं करोड़ों की संपत्ति और विदेशी से संपर्क में भी रहने की जांच की जा रही है। पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क की ओर ध्यान दे रहा है और कमाई का स्रोत पता लगाने में जुड़ा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के हंगामे की होगी जांच। पटना यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन समारोह में हुए हंगामे को लेकर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है। समारोह में कुछ छात्रों के विरोध के बाद राज्यपाल बिना भाषण दिए लौट गए थे। अब कमेटी हंगामे की वजह और व्यवस्था में हुई चूक की जांच करेगी और रिपोर्ट के बाद जरूरी एक्शन लिया जाएगा। पटना मेट्रो के लिए 628 करोड़ रुपए मंजूर। बिहार सरकार ने पटना मेट्रो के निर्माण कार्य के लिए 628.32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि केंद्र के विशेष सहायता योजना के तहत मिली है। इस पैसे से मेट्रो के जरूरी निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बनी रहेगी। पटना मेट्रो की फंडिंग में केंद्र और राज्य की 20% की हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 60% राशि बाहरी एजेंसियों से जुटाई जा रही है। स्कूल से घर लौटते समय 10वीं की छात्रा लापता। खगौल में केंद्रीय विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद लापता हो गई, जबकि रेलवे ट्रैक के पास उसका स्कूल बस्ता, आईडी कार्ड और कपड़े मिले हैं। अब बच्चे के नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने जल्द तलाश का भरोसा दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डॉग स्क्वाड की मदद से छात्रा की तलाश कर रही है और हर पहलू की जाँच की जा रही है।
बाबा धाम के लिए पैदल निकली निशा उपाध्याय। भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय ने सुल्तानगंज में बाबा धाम के लिए निकलने के लिए कांवड़ उठाया और पैदल देवघर की ओर रवाना हो गई। वह परिवार की सुख शांति और विश्व कल्याण के लिए कामना लेकर कांवड़िया पथ पर भजन गाते हुए आगे बढ़ रही हैं। निशा ने सरकार और प्रशासन से कांवड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था और सुविधाएं देने की अपील भी की है। बिहार में डीजल बसों की जगह चलेगी इलेक्ट्रिक बस। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और गया जी में डीजल सिटी बसों को हटाकर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। 25 अगस्त को 75 पीएम इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें पटना के लिए 50 और मुजफ्फरपुर, गया के लिए 25-25 बसें शामिल हैं। दिसंबर तक इन तीनों शहरों में इलेक्ट्रिकल बसों का संचालन शुरू होने की तैयारी है। गांव बचाने के लिए महिलाओं ने संभाली कुदाल टोकरी। पश्चिम चंपारण के रामनगर में हरहा नदी के कटाव से गांव बचाने के लिए 50 से ज्यादा महिलाएं श्रमदान में जुटी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बांध बनाने लगी। महिलाएं सिर पर मिट्टी बालू उठाकर गांव को बाढ़ से और कटाव से बचाने की कोशिश कर रही हैं। नदी के बढ़ते खतरे के बीच ग्रामीणों ने कहा कि सरकार का इंतजार करने के बजाय वे खुद मिलकर अपने गांव को बचाएंगे। पत्नी की विदाई के लिए टावर पर चढ़ा युवक। गोपालगंज के कटिया में पत्नी की विदाई की मांग को लेकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी करीब 4 साल से मायके में रह रही है और विदाई नहीं होने से वो नाराज था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश शुरू कर दी गई। बिहार में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, आंधी और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। 13 से 16 अगस्त के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, इसलिए लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।